हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के सेकंड पार्ट की स्टोरी को, जिसमें इसके एपिसोड 6 से एपिसोड 11 तक की स्टोरी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में डाकी तांजीरो पर फुल पावर से अटैक कर रही होती है। फिर डाकी अपने सैश को भी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी पावर्स और इन्हेंस हो जाती हैं और उसकी सैश की मेमोरी से उसे पता चलता है कि एक हाशिरा यहाँ पर है। तभी वहाँ पर लोकल लोग बाहर आ जाते हैं और डाकी उन पर भी अटैक करती है और बहुत से लोगों को हर्ट कर देती है। तभी तांजीरो बहुत एंग्री हो जाता है। फिर उसे रेनगोकू के फादर की लेटर की बात याद आती है, जिसमें वो तांजीरो से रेनगोकू की इंसल्ट करने के लिए सॉरी बोलते हैं और रेनगोकू के करेज को एक्नॉलेज करते हैं और बताते हैं कि जब वो हाशिरा ड्यूटी पर थे तभी उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तभी से ही उन्होंने रेनगोकू को ट्रेनिंग देना और हाशिरा की पोजीशन को छोड़ दिया था, पर रेनगोकू ने नोट्स की हेल्प से हाशिरा लेवल को अचीव कर लिया था। और बताते हैं कि फर्स्ट ब्रीथ यूज़र एक रेड मार्क के साथ बॉर्न हुआ था, जो कि उसके फोरहेड पर था और सेम मार्क तांजीरो के फोरहेड पर भी है। तभी तांजीरो सोचता है कि ये मार्क उसे एक इंजरी की वजह से मिला था और वो इस मार्क के साथ बॉर्न नहीं हुआ था और वो चोजन वन नहीं है, पर फिर भी वो रेनगोकू के बिलीव्स को फुलफ़िल करेगा अपनी पूरी माइट से। तभी तांजीरो हिनोकामी कागरा का यूज़ करके बहुत पावरफुल हो जाता है और डाकी पर अटैक करता है, जिससे डाकी को मुजान के सेल्स में यूरिची की मेमोरीज दिखती हैं और वो मुजान के सेल्स से फियर को फील करती है। उसके बाद इनोसके टेंगेन को डाकी पर अटैक करने को बोलता है, तो वो सभी डाकी की तरफ जाते हैं और टेंगेन उन दोनों से बहुत फास्ट मूव करके आगे चला जाता है। फिर तांजीरो डाकी पर सन ब्रीदिंग से अटैक करता है और उसे बीहेड करने ही वाला होता है, पर तभी वो अपने हार्ट पर प्रेशर फील करता है और मूव नहीं कर पाता। तभी डाकी तांजीरो पर अटैक करने वाली होती है, पर नेजुको वहाँ आती है और डाकी पर अटैक करती है। फिर डाकी नेजुको को वीक समझती है, क्योंकि नेजुको ने किसी भी ह्यूमन को डिवॉर नहीं करा होता है, पर नेजुको अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाती है और वो बहुत फास्ट रीजनरेशन से डाकी को शॉक कर देती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से डाकी को बर्न करती है। तभी तांजीरो के ड्रीम में उसका ब्रदर उसे नेजुको की ह्यूमैनिटी सेव करने को बोलता है और नेजुको जब इनोसेंट लोगों पर अटैक करने वाली होती है तभी तांजीरो नेजुको को रोकता है। फिर डाकी सोचती है कि नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट सिर्फ डीमंस को बर्न करती है और वो जैसे ही तांजीरो पर अटैक करती है तभी टेंगेन वहाँ आता है और डाकी को भी हेड कर देता है और तांजीरो नेजुको को एक लॉली बाइक आकर सुला देता है और नेजुको को उसके बॉक्स में ले जाता है। उसके बाद डाकी की बॉडी से एक न्यू डीमन इमर्ज होता है और जैसे ही टेंगेन उस पर अटैक करता है तो वो डीमन टेंगेन के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और टेंगेन समझ जाता है कि ये रियल अपर मून 6 डीमन है। फिर टेंगेन अपनी फुल पावर से अटैक करता है, पर ग्योतारो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसके हेड पर एक स्क्रैच कर देता है। फिर ग्योतारो टेंगेन को बोलता है कि वो बहुत लकी है और वो यहाँ पर लोगों को सेव करके एक हीरो बन रहा है और वो बहुत हैंडसम भी है। तो टेंगेन बोलता है कि यस, उसकी तो 3 वाइफ भी है। तभी ग्योतारो अपने सिकल्स से ब्लड स्ट्राइक करता है, जो कि बहुत शार्प होते हैं और वो उनके मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी टेंगेन निंजा एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करता है और फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। फिर टेंगेन लोकल्स को वहाँ से भागने को बोलता है और टेंगेन सोचता है कि उसे इस डीमन को डिफीट करने के लिए डाकी और ग्योतारो दोनों को भी हेड करना होगा। उसके बाद इनोसके और जेनिसु भी वहाँ आ जाते हैं। फिर तांजीरो भी नेजुको की बॉक्स की स्ट्रैप को फिक्स करके सभी की हेल्प करने आता है और ग्योतारो टेंगेन को बोलता है कि वो बहुत से टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ है। तो टेंगेन बोलता है कि ये राइट नहीं है और इस वर्ल्ड में उससे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो ग्योतारो बोलता है कि उसके पॉइजन सिकल्स से हिट होकर भी टेंगेन कैसे मूव कर रहा है। तो टेंगेन बोलता है कि वो एक शिनोबी है और पॉइजन उस पर वर्क नहीं करता है। फिर हमें टेंगेन की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसमें वो शिनोबी फैमिली में 9 सिबलिंग्स के साथ बड़ा होता है, पर शिनोबी ट्रेनिंग के बाद वो और उसका एक ब्रदर ही सर्वाइव कर पाता है और टेंगेन को शिनोबी रूल्स जस्टिफाई नहीं लगते थे, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पॉन की तरह यूज़ करते थे। इसीलिए टेंगेन ने अपनी वाइफ्स के साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करा था और ओयाकाता सामा उसे बोलते हैं कि वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ाइट करना चाहता है और ये बहुत अच्छा है। तभी टेंगेन पर पॉइजन स्लोली इम्पैक्ट करने लगता है। फिर टेंगेन उन दोनों से फाइट करता है और डाकी को दोबारा से बिहेडेड करके ग्योतारो से फाइट करता है। तभी तांजीरो, इनोसके और जेनिसु फाइट ज्वाइन करते हैं और टेंगेन की वाइफ से सभी लोकल लोगों को डिस्ट्रिक्ट से बाहर ले जाती हैं।
फिर इनोस्के और जेनित्सु डाकी से फाइट करते हैं और तांजीरो और टेंगेन ग्योतारो से। तो तांजीरो ग्योतारो की स्पीड मैच नहीं कर पाता, तभी टेंगेन उसे सेव करता है। फिर ग्योतारो अपनी एक आई को डाकी के फोरहेड पर ले जाता है और ग्योतारो अपने और डाकी दोनों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। फिर टेंगेन ग्योतारो से फाइट करता है और तांजीरो डाकी के अटैक्स को उसे हिट होने से रोकता है। तभी तांजीरो अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज करके वाटर ब्रीथिंग का यूज़ करता है और एनिमी के अटैक्स को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हिनात्सुरु वहां आती है और बहुत से कुनाइस से ग्योतारो पर अटैक करती है, जिनमें विस्टेरिया फ्लावर का पॉइजन होता है। फिर ग्योतारो का रीजनरेशन स्लो हो जाता है। तभी तांजीरो और टेंगेन उस पर अटैक करते हैं, पर ग्योतारो पॉइजन से रिकवर हो जाता है और अपने लेग को रीजनरेट करता है और अपने सिकल्स से उन दोनों के अटैक से बच जाता है। फिर ग्योतारो हिनात्सुरु को ग्रैब कर लेता है और टेंगेन को डाकी के सैस डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर टेंगेन पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें वो अपनी वाइफ्स को किसी भी मिशन में उनकी लाइफ्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देने को बोलता है। तभी तांजीरो वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग को कंबाइन करके यूज़ करता है और ग्योतारो से हिनात्सुरु को फ्री करा लेता है। फिर ग्योतारो तांजीरो पर अटैक करता है और टेंगेन ग्योतारो पर अटैक करता है। उसके बाद इनोस्के और जेनित्सु डाकी के सैस की वजह से उसकी मेन बॉडी के पास नहीं जा पा रहे होते हैं। तभी ग्योतारो टेंगेन के अटैक को रोककर ब्लड डीमन आर्ट से रोटेटिंग स्लैश करता है, तो टेंगेन ग्योतारो से सोलो फाइट करने लगता है। फिर तांजीरो और जेनित्सु मिलकर डाकी के सैस को रोकते हैं और इनोस्के फुल पावर से अटैक करके डाकी की नेक को दोनों ब्लेड्स की हेल्प से कट कर देता है और डाकी की हेड को उसकी बॉडी से दूर ले जाता है। पर तभी ग्योतारो इनोस्के को स्टैप करता है और डाकी का सैस जेनित्सु पर बिल्डिंग गिरा देता है और मिस्टर टेंगेन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी तांजीरो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर तांजीरो ड्रीम में नेजुको को देखता है, जो उसे बोलती है कि उसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए उन थिंग्स के लिए जो उसके कंट्रोल में नहीं है और उन्होंने बहुत हार्ड ट्राई करा पर वो हार गए तो कोई बात नहीं। तभी तांजीरो होश में आता है और ग्योतारो उसके सामने आता है और बोलता है कि वो अभी भी अलाइव है और वो एक रियली लकी गाय है और ग्योतारो से बोलता है कि तांजीरो के सभी फ्रेंड्स अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहे हैं। फिर ग्योतारो तांजीरो की फिंगर्स ब्रोक कर देता है और नेजुको को देखकर बोलता है कि तुम भी अपनी सिस्टर की तरह डीमन क्यों नहीं बन जाते। फिर तांजीरो के पास फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो ग्योतारो पर रैंडम थिंग्स फेंकने लगता है और सोचता है कि अगर उसे स्टार्ट में ग्यू नहीं मिला होता तो वो भी एक डीमन बन सकता था नेजुको को सेव करने के लिए। तभी तांजीरो ग्योतारो पर कुनाई से अटैक करता है और ग्योतारो सोचता है कि इसकी सेंट को तांजीरो ने एक परफ्यूम बैग थ्रो करके हाइड करा था। तभी तांजीरो ग्योतारो पर अपनी ब्लेड से सनब्रीथ का यूज़ करके अटैक करता है और ग्योतारो पॉइजन से वीक होता है और तांजीरो ग्योतारो की नेक को कट करने वाला होता है, तो डाकी उस पर अटैक करती है, जिसे जेनित्सु रोक लेता है और जेनित्सु थंडर गॉड लाइक स्पीड से डाकी पर अटैक करता है, जिसे जेनित्सु सिर्फ 2 टाइम्स यूज़ कर सकता है और एक बार उसने रवल में से निकलने में उसे यूज़ करा होता है। फिर ग्योतारो पॉइजन को नॉलिफाई करके तांजीरो को किल करने वाला होता है, पर तभी टेंगेन उसे सेव करता है, जो कि अपने हार्ट को अपने मसल्स से स्टॉप करके पॉइजन को स्प्रेड होने से रोक रहा था। फिर ग्योतारो के स्लैसेस को टेंगेन साउंड ब्रीदिंग का यूज़ करके सॉन्ग में कन्वर्ट करके रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसमें वो स्लैसेस के साउंड से उन्हें रिफ्लेक्ट करने का एक्यूरेट मूव पता लगा लेता है। देन टेंगेन और ग्योतारो की ऑसम फाइट होती है और तांजीरो सोचता है कि उसे मिस्टर टेंगेन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि मिस्टर टेंगेन अपने लिमिट पर पहले पहुंचेंगे। तभी टेंगेन इंजर्ड होकर ग्योतारो के एक सिकल हैंड को कट कर देता है और तांजीरो अपने डीमन क्रेस्ट मार्क अपीयर करके सन ब्रीथ से ग्योतारो को बिहेड कर देता है और तभी इनोस्के भी जेनित्सु को ज्वाइन करता है और इनोस्के ने अपने हार्ट की पोजीशन को चेंज कर लिया था स्टैब होने से पहले, इसीलिए वो अलाइव होता है। फिर वो दोनों डाकी को भी बिहेड कर देते हैं। तभी ग्योतारो लास्ट में एक बड़ा स्लैश अटैक अनलीश करता है, जिससे नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से बर्न कर देती है और सभी को सेव कर लेती है। फिर नेजुको तांजीरो की बॉडी में से पॉइजन को बर्न कर देती है और इनोस्के और टेंगेन को भी सेव कर लेती है और जेनित्सु भी लेग फ्रैक्चर के साथ अलाइव होता है। उसके बाद तांजीरो मिस तमायो के लिए अपर मून 6 डीमन का ब्लड सैंपल ले लेता है और उसे मिस तमायो की कैट को दे देता है। फिर ग्योतारो और डाकी फाइट कर रहे होते हैं, तो तांजीरो उन्हें रोकता है और बोलता है कि सिबलिंग्स के साथ हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए और उन्हें चेरिश करना चाहिए।
फिर हमें डीमंस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लो हाउस होल्ड में बोर्न होते हैं और ग्योतारो की लाइफ बहुत हार्ड थी उसके चाइल्डहुड में, क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं था और एक ऐसा प्लेस जहाँ ब्यूटी को ही सब कुछ माना जाता है, वहाँ पर लोग उसे बहुत बुली करते थे। पर कुछ टाइम के बाद उसकी सिस्टर डाकी का बर्थ होता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल थी और ग्योतारो भी डिस्ट्रिक्ट में गुड फाइटर होने की वजह से लोगों से उनकी डेप्थ बस मनी को कलेक्ट करता है। पर एक दिन एक समुराय को डाकी हर्ट कर देती है, जिससे वो समुराय उसे बर्न कर देता है, जिससे ग्योतारो के पास जो एक प्रेशियस थिंग थी उसे भी वो ले लेते हैं और ग्योतारो वहाँ पर उस समुराय को किल कर देता है और अपनी सिस्टर को हेल्प के लिए ले जाता है। तभी अपर मून 2 डोमा वहाँ आता है और ग्योतारो और उसकी सिस्टर डाकी को डीमन में कन्वर्ट कर देता है। फिर लास्ट में डाकी और ग्योतारो मेकअप कर लेते हैं और साथ में डर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्नेक हाशिरा इगुरु वहाँ आता है और टेंगेन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपर मून 6 डीमन को डिफीट करने के लिए और पूछता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ पर कब तक रिटर्न होगा। तो टेंगेन उसे बोलता है कि वो हाशिरा की ड्यूटीज़ से रिटायर हो रहा है और बोलता है कि उसकी जगह अब 3 न्यू स्वॉर्ड्समैन ने ले ली है। फिर काजुका इक्रो और याकातासामा को ये न्यूज़ देता है। उसके बाद अकाज़ा को इन्फिनिटी कैसल में समन करा जाता है, जिसका मतलब कि अपर मून डीमन में से कोई एक डिफीट हो गया है। तो यहाँ पर डीमन स्लेयर का 2nd सीज़न एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।